समर्पण का उदाहरण कौन है? कौन? समर्पण का उदाहरण कौन है? समर्पण को किससे तुलना करेंगे? समर्पण की तुलना किससे होगी? क्या है समर्पण? उदाहरण से कैसे समझाओगे आप? पहले आप बताओ, फिर ये दास बताएगा। समर्पण की परिभाषा आप कैसे बताओगे? किसका नाम लेकर बताओगे कि ऐसे होना चाहिए? बताओ मेरी मैया, सोने दो मैया को। ये है समर्पण। मस्त, कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी सुनाओ मस्त। हाँ? समर्पण का उदाहरण है पत्नी। समर्पण का आप लोग अपनी अपनी पत्नियों से कुछ सीखते नहीं हैं, जबकि इस धरती पर मां, पिता, गुरु, इनके बाद पत्नी सबसे बड़ी गुरु है। हर पति के लिए पत्नी बहुत बड़ी गुरु। अब देखो, सीखते हैं पत्नियों से, चलो सीखते। वो सीखेंगे जो आज तक आपने नहीं सीखा होगा। सीखो लो। अच्छा ये बताओ, शादी जब होती है तो पत्नी का समर्पण देखो। शादी के पहले उस लड़की का नाम अलग होता है, गोत्र अलग होता है, जाति अलग होती है, लेकिन शादी होते ही उसका नाम खत्म, गोत्र खत्म, जाति खत्म। आज से पति का गोत्र ही पत्नी का गोत्र होगा। आज से पति की जाति ही पत्नी की जाति होगी। आज से पति का सुख ही पत्नी का सुख होगा, और आज से पति का दुख ही पत्नी का दुख होगा। मतलब स्वयं का सुख दुख अब कुछ नहीं रहा। अब तो पति का सुख सुख रहा और पति का दुख दुख रहा। आज से अपना ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, आज से आपके चरणों में ही सब कुछ। आपकी माँ मेरी माँ, आपके पिता मेरे पिता। आज से आपका भाई मेरा देवर, मेरा भाई। आज से अपनों को भूल गई वो, अपनों को कभी कभी अब जाती है मायके, वरना ससुराल में ही रहकर वो सबके जो कल तक अनजान लोग थे, अब वो उन्हें अपना मानती हैं। और समर्पण तो देखिए कि आज से उस आदमी के लिए जीती है जिसको कल तक जानती नहीं थी। आज से उसके लिए मेहंदी रचाती है जिसे कल तक वो जानती नहीं थी। आज से वही उसके पर पति परमेश्वर हैं, वही उसके भगवान हो गए जिसे वो कल तक जानती नहीं थी। आज से पत्नी पत्नी नहीं रही, वो पति की होकर अर्धांगिनी हो गई। मां को छोड़ दिया। कभी कभी अब मां को फोन लगा लेती है। आज की स्त्रियां तो रोज ही लगा लेती हैं, लेकिन फिर भी त्याग तो है। एक स्त्री का जो त्याग है एक पति के लिए, त्याग तो सही है, समर्पण। पति घास की झोपड़ी में रहे तो पत्नी वहीं रहेगी, पति महलों में रहे तो पत्नी महलों में, पति पेड़ की छांव में रहे तो पत्नी वहीं। राम वनवास गए तो सिया जी वनवास गए। पति नमक रोटी खाए तो पत्नी भी नमक रोटी खाए। बस समर्पण इसी तो कहते हैं।